हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। गाइज, आई होप कि आपको पता होगा कि ये सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर होता क्या है। और आज का जो एजेंडा है, आज की जो क्लास का एजेंडा है, इसमें हम आपको प्लान कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के अबाउट हार्डवेयर, अबाउट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनेट पे कैसे मेलिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करनी है, मेल कैसे भेजना है, अटैचमेंट कैसे लगाना है, प्रिंट आउट कैसे देना है, स्कैन कैसे करना है, वो सारा हमने प्लान कर रखा है। मैं एक प्रॉपर सेटअप बना रहा हूँ अपने और मीन्स पर्सनल ऑफिस में, तो जिसमें हम कोशिश करेंगे आपको 100% प्रैक्टिकल जो है वर्चुअली प्रैक्टिकल, यू नो दैट कि अब ऑनलाइन की क्लास में वर्चुअली प्रैक्टिकल हम आपको 100% देने वाले हैं। राइट। तो सेकंड क्लास का एजेंडा स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट, एक तरीके का रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज रिकैप जरूरी है। इससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमने कल कंप्लीट किए थे। कल हमने आपको बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, दो पार्ट में कैटेगराइज किया था कंप्यूटर को, याद है। और उसमें इनपुट डिवाइसेस में कई सारी डिवाइसेस हमने आपको बताई थी, आउटपुट डिवाइसेस बताई थी, स्टोरेज डिवाइसेस बताई थी, सॉफ्टवेयर के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, और एप्लीकेशन या ड्राइवर भी हमारे सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एज यू नो दैट, आई होप कि आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? कीबोर्ड किस में काउंट होगा आपका, इनपुट या आउटपुट में? उम्मीद है कि आप इसको इनपुट बोलेंगे, है ना, क्योंकि आप कीबोर्ड के जरिए एंट्री करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर। अब आप टाइप करोगे ABCD जो भी है न्यूमेरिक टाइप करोगे, तभी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएगा। मीन्स आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उसमें आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, तभी वो जाके कंप्यूटर में टाइप हो रहा है। मतलब आप इनपुट दे रहे हो, उसको सुझाव दे रहे हो ना, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो वो आपको डिस्प्ले देता है। ठीक है, यहीं पे हम बात करें अगर मॉनिटर की, या अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस होगी या आउटपुट? ऑब्वियसली ये आउटपुट डिवाइस होगी ना, क्योंकि इसके थ्रू आप रिजल्ट देख रहे हो। कीबोर्ड पे ए लिखा है, उसको आपने प्रेस किया, वो मॉनिटर ने बताया कि हाँ आपने सही प्रेस किया है, ए ही प्रेस किया है। तो जो मॉनिटर है वो आपको आंसर दे रहा है कि हाँ आपने सही इनपुट दिया, ये इसका रिजल्ट रहा। तो इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड आपका इनपुट में आएगा, माउस आपका इनपुट में आएगा, स्कैनर आपका इनपुट में आएगा, जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं वो आपका इनपुट के पार्ट में आएगा। हम आपको पूरी लिस्ट देने वाले हैं, आप पेपर पेन रेडी रखो, अब अपनी डायरी जो है रेडी कर लो और उसमें सारी चीज़ें मेंशन करते जाओ, अच्छा सा नोट्स बनाओ, ताकि आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, लेकिन एक बार जब आप 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, या ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब यही होगा कि कहीं ना कहीं से अपने पास कहीं रिटर्न में होता है, जिसको एक बार पढ़ना पलट करके गो थ्रू कर लेते, ताकि हमारा इंटरव्यू अच्छा जाए। आई नो गूगल अवेलेबल है, गूगल के पास करोड़ों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी तो आपको कीबोर्ड पे उंगली घुमानी पड़ेगी, या अपने मोबाइल फ़ोन पे टाइप करना पड़ेगा। और कितनी चीज़ें आप टाइप कर पाओगे? जब आपके पास नोट्स रहेगा तो नोट्स पन्ना पलटते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट होकर मिल जाएगी ना। और जब आप गूगल पे टाइप करोगे तो गूगल तो आपको 10 वेबसाइट पे ले जाएगा, कौन सी वेबसाइट बेटर है, कौन सी वेबसाइट बेटर नहीं है, ये सर्च करने में पूरा टाइम निकल जाता है। यस, गूगल के पास इंफॉर्मेशन सभी है, बट आप इमीडिएटली कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, बिकॉज एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन के वो 1000 आंसर देगा, तो आप सटीक आंसर के लिए कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप अपना खुद की डायरी बनाओ और कंप्यूटर फंडामेंटल उस पर ऊपर लिखो प्रॉपर तरीके से, दिस इज फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल, और उसमें फंडामेंटल की पूरी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद फिर हम मूव करेंगे जैसे इंटरनेट की तरफ, ठीक है ना, कि इंटरनेट कैसे ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट चलता कैसे है, वाईफाई क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। फिर दूसरा एक हेडिंग डालोगे, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, या फिर इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, या फिर मेलिंग से रिलेटेड सर्विसेज। तो जब आप अपनी डायरी में ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि आपके पास अच्छा खासा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अच्छा खासा मटेरियल आ गया है। अब कंप्यूटर में कोई भी कुछ बोलेगा, हम अपनी डायरी से हेल्प लेकर के उसको डिस्क्राइब कर देंगे। गॉट इट? और एज यू नो दैट, हम बार बार बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज और प्लस इंग्लिश की नॉलेज, दो चीज़ें आप मेंटेन कर लीजिए, जॉब्स आपके पास 100% रहेगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है, राइट। और बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, डेफिनेटली, वो तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम प्रोसीड करते हैं।
आज का एजेंडा है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और साथ ही साथ स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो एज वी नो दैट कल की डेट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में भी कई सारे पार्ट हमने कंप्लीट किए थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर हार्डवेयर के बारे में, और फिर हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एज वी नो दैट कंप्यूटर जो है हमारा वो दो पार्ट से मिलकर बना है। कंप्यूटर हार्डवेयर की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो ये अपने पास डायग्राम बना लेते हैं। ये मॉनिटर हो गया, ये आपके पास सिस्टम यूनिट, नॉट सीपीयू, इसको नहीं बोलेगा कोई भी, ठीक है ना। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू इसके अंदर का छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं ना। दिस इज द सिस्टम यूनिट, इसको हमेशा आप बोलोगे कि ये सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। और ये अपने पास माउस हो गया, और ये अपना मॉनिटर हो गया, ठीक है। और ये अपने पास जिसमें नंबर ऑफ कीज़ रहती हैं, ABCD वगैरह लिखी रहती है, वो आपका क्या कहलाएगा, कीबोर्ड। तो अगर आपको कंप्यूटर दिखता है, ठीक है ना, आप एक सेकंड में सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दोगे कि हाँ ये सिस्टम यूनिट हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं वो सभी चीज़ें किस में काउंट होंगी, हार्डवेयर में, राइट। ये सभी पार्ट किस में काउंट होंगे, हार्डवेयर में। अब ये जो हार्डवेयर है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन क्या आप बोल सकते हो, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ऑल इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। हम सभी इनपुट डिवाइस को क्या कंसीडर करते हैं, सभी इनपुट डिवाइसेस आपकी कंसीडर की जाती हैं हार्डवेयर में। मतलब हार्डवेयर का एग्जांपल की बात करें तो आप कीबोर्ड माउस स्कैनर बताने से बेटर है कि आप ऑल इनपुट डिवाइसेस जैसे आप बोलेंगे, इट मीन्स दैट आप बता रहे हैं हार्डवेयर का एग्जांपल, ठीक है। और ऑल आउटपुट डिवाइसेस, ये भी आपके किस में काउंट होंगे, हार्डवेयर के केस में काउंट होंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर कोई पुटअप करता है कि व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे। तो वो तो नोट्स आपके पास होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, देखिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो आइकन वगैरह दिखाई पड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए। जो कंप्यूटर के अंदर आइकन दिखाई पड़ते हैं, इवन आप मोबाइल फ़ोन की बात करो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जब आप ऑपरेट करते हो तो उसमें भी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही रहती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जब आप ऑपरेट करेंगे, जब आप उसको चलाएंगे, माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह के थ्रू कोई प्रोग्राम वगैरह ओपन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी। तो इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको बोलनी है, जो आपको इसकी थ्योरी बोलनी है, वो भी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही बतानी पड़ेगी। सो एज पर द नेम कंप्यूटर हार्डवेयर, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इसका, कंप्यूटर हार्डवेयर का। दोज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर कंपोनेंट विच इज अवेलेबल इन कंप्यूटर, ठीक है ना। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, दोज टाइप ऑफ कंपोनेंट्स बेसिकली आर अवेलेबल on computer ठीक है, we can touch and seen and realize, ठीक है। those types of component on computer we can touch and seen and realize all kind of devices considered as a hardware। वो सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में लगी हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, वो सभी डिवाइसेस आपकी क्या कहलाएंगी, हार्डवेयर कहलाएंगी। मॉनिटर टच कर पा रहे हो आप, माउस टच कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये आपके हार्डवेयर के केस में आता है ना। आप कीबोर्ड टच कर रहे हो, मॉनिटर टच कर रहे हो, ये सभी आपके हार्डवेयर में कंसिडर किए जाएंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको क्या बोला गया है कि ये हार्डवेयर का पार्ट है। चलिए लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या है ना कि जब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो उस केस में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे डिवाइसेस के बारे में हमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि वी शुड नो अबाउट कि ये किसका पार्ट है, ठीक है। अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिसको आप इनपुट में काउंट करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी डिवाइसेस, पहले कॉमन सी डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कीबोर्ड, राइट। तो कीबोर्ड आपका क्या कंसीडर करेगा, कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। माउस के जरिए, ठीक है, माउस के जरिए आप इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका इनपुट के केस में कहलाएगा। और एक हमने बात किया था किसके बारे में, स्कैनर के बारे में। तो आप ये नोट्स में लिखते जाएंगे
कि ऑल इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, है ना। और एक होता है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक क्या होता है, जिसके थ्रू आप गेम खेलते हैं, वो चार बटन इधर चार बटन इधर, उसके जरिए जो 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 गेम आप ओपन खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसको बोला जाता है जॉयस्टिक, राइट। एंड और क्या हो सकती है डिवाइसेस में, बायोमेट्रिक डिवाइस। एक होती है बायोमेट्रिक डिवाइस, जिससे आप जैसे आधार कार्ड के लिए आप थम देते हैं ना, उसमें प्रिंट देते हैं, वो पर्टिकुलर लाइट चलती है उसमें, उसको बोला जाता है बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपकी सभी डिवाइसेज, ये 5 तरीके की डिवाइसेज हमारी किस में कंसीडर हो रही हैं, एज ए इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और एक और है, ऐसा नहीं है, यू शुड नो अबाउट ऑल। एक होता है लाइट पेन। ठीक है, ठीक है, लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन के जरिए जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख रखा है अपने कंप्यूटर के ऊपर, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, तो स्क्रीन के ऊपर से आप टाइप करते हो, या फिर जो टच पैड रहता है उसके जरिए से, सिग्नेचर पैड के जरिए उस पर सिग्नेचर कर सकते हो, तो लाइट पेन बोल सकते हो। और एक आप इनपुट डिवाइस को बोल सकते हो सिग्नेचर पैड। ठीक है, तो सिग्नेचर पैड क्या होता है, जैसे मैं अभी ये आपको ग्रीन कलर का स्क्रीन दिख रहा है, तो ये बेसिकली सिग्नेचर पैड कहलाता है, राइट। और ये इस पेन के जरिए इस पर जो भी टाइप करोगे वो आपकी स्क्रीन पे जाएगा, तो ये भी तो एक तरीके का इनपुट है ना, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे वो डायरेक्टली आपका हाईलाइट होगा, तो ये सिग्नेचर पैड होता है। सिग्नेचर पैड को भी हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो उम्मीद है ये 7 तरीके के इनपुट डिवाइसेस आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो बेस एक दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो है तैयार करनी पड़ेगी। धीरे 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 आप रियलाइज़ करोगे, 1 महीने की क्लास के बाद, हम 1 महीने की बात कर रहे हैं, 1 महीने की गारंटी दे रहे हैं, 1 महीने की क्लास के बाद आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, उसको फॉलो करोगे, ठीक है ना। और फॉलो करने के बाद जब अब देखोगे ना, तो आप खुद को कंपेयर करना कि 1 महीने पहले क्या था और अभी आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास किसकी, इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल। चलिए, अब ये सभी डिवाइसेस आपकी किस में कंसीडर की जाएंगी, ये सभी डिवाइसेस आपकी कंसीडर की जाएंगी एज ए इनपुट, मीन्स जो ये 7 तरीके के डिवाइसेस हैं, ये सभी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज में काउंट होंगे। नेक्स्ट, अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। अब अगली बात कर लेते हैं किसके बारे में, अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सभी आपके हार्डवेयर में काउंट होंगी। तो अब हम लिस्ट बना लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी आउटपुट में काउंट होगी। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट आउटपुट मॉनिटर, ये जो है आपका किस में काउंट कराएगा, ये आपका आउटपुट डिवाइस में। सेकेंड, प्रिंटर, ये भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। थर्ड, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के जरिए आप क्या करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। एनी अदर डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर हो गया आपके पास, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये सभी डिवाइसेस आपकी कंसीडर की जाएंगी एज ए आउटपुट। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं मॉनिटर की बात कर लेते हैं। मॉनिटर यू नो दैट कई तरीके से होते हैं, तो हम एक सेपरेट मॉनिटर क्या है, प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, स्पीकर्स कैसे लगते हैं, उन सब के बारे में सेपरेट बात करेंगे, क्योंकि मॉनिटर भी कई तरीके से हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो वो ये नहीं देखता कि लेटेस्ट क्या है, ओल्ड क्या है, वो ज़्यादातर आपसे ओल्ड चीज़ें पूछेगा कि पुराने मॉनिटर क्या थे, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, सीआरटी क्या होता है, या फिर उसके अंदर कौन से मेथड के जरिए स्क्रीन जनरेट की जाती है, तो उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं कि हार्डवेयर के केस में इनपुट डिवाइसेस कितनी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कितनी हैं। क्लियर, तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाँ, इनपुट डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं आपके पास। जो वेब कैम है ना, वेब कैम भी आपका एक तरीके का इनपुट डिवाइस में काउंट कहलाता है। जो वेब कैम है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, वो भी आपका इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। नेक्स्ट, अगली बात करें हम स्टोरेज की, तो अब आता है हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उन सभी को भी हम एज ए हार्डवेयर काउंट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HDD, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये अपने पास है हार्ड डिस्क ड्राइव, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टोरेज। कितने तरीके का होता है, कैसे होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे।
दूसरा हम बात कर लेते हैं FDD, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, आई नो कि अभी ये मार्केट में नहीं है, बट फॉर फंडामेंटल यू शुड नो अबाउट ऑल। उसके बाद CD एंड DVD, यू नो दैट। और एक होता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव की बात करें तो जिसको आप पेन ड्राइव बोलते हैं, है ना, वो पेन ड्राइव वगैरह हमारी काउंट होती है किसमें, फ्लैश ड्राइव में। तो CD DVD भी बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, फ्लॉपी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओल्ड स्टोरेज है। लेकिन हाँ, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट हैं, तो एज ए फंडामेंटल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी चीज़ें हमें ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो ये हो गई अपने पास हार्डवेयर की डिटेल, जो अकॉर्डिंग टू द एजेंडा हमने कंप्यूटर हार्डवेयर देखा, कंप्यूटर आउटपुट इनपुट डिवाइसेस देखी, एंड अबाउट द स्टोरेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इनको डीपली देखना है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD DVD, फ्लैश ड्राइव, इनको प्रॉपर देखते हैं कि हार्ड डिस्क कितने तरीके के हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क किस तरीके से दिखती है, कैसे आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन वगैरह करके अपना डेटा रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डवेयर। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या सीखा अबाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस, कि कंप्यूटर के केस में हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द